हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर आ गया हूं ऑनलाइन अपोनेंट को सर्च कर रहा हूं। देखता हूं आज मुझे कौन अपोनेंट मिलेगा। ओके, बढ़िया। तो आज मुझे फिलीपींस के अपोनेंट लग रहे हैं दोस्तों। ये तो ठीक है, इनका नाम है बॉबिना और 1870 अंक है दोस्तों। बढ़िया मैच होने वाला है, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो देखिए, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो मैं अब चूँकि ये टाइम बाउंडेड मैच है तो मैं पहला अपना मूव चल देता हूँ। जो मेरा E2 वाला पॉन है उसको उठाकर E3 पर रख देता हूँ मैं। तो देखते हैं बॉबिना जी अब कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने D7 वाला पॉन उठाकर D5 पर रखा है। तो देखिए दोस्तों, मैं सारे मूव्स का एनालिसिस इसलिए करता हूँ क्योंकि आप इसी तरीके से स्ट्रेटजी बना के अपने मैच के लिए सारा एनालिसिस कीजिए, क्योंकि बिना अपोनेंट के एनालिसिस किए अगर आप मूव चलेंगे तो लॉस आपका ही होगा। तो इसलिए मैं सारा एनालिसिस करता हूँ सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर चेस की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री, और आपको चेस खेलना भी सिखा दिया जाएगा, ये बात पक्की है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 पर जो मेरा पॉन है उसको हटाकर E3 पर रख दूंगा। और देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इस मैच में अभी कुछ बोल नहीं सकते कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बनाने का तो अधिकार सबको है, मैं भी स्ट्रेटजी बनाऊँगा। तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो देखिए, ये क्या कर सकते हैं, ये C2 वाले पॉन को मार सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ मेरा क्वीन यानी कि वजीर बैठा हुआ है, तो इसको नहीं मारेंगे। तो हाल फिलहाल में मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य की एक स्ट्रेटजी के लिए मैं एक मूव चल देता हूँ, जो कि मेरा H2 वाला पॉन है उसको उठाकर H3 पर रख दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे लग रहा है ये E7 वाला अगर इन्होंने पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इन पर थोड़ा सा अटैक करने के बारे में सोच सकता हूँ, इसलिए मैंने ये पॉन आगे चल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, और अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, क्योंकि देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो अपोनेंट के मूव पर ही डिपेंड करती है दोस्तों। तो जब ये मूव चलेंगे तभी मैं कोई स्ट्रेटजी बना पाऊँगा, क्योंकि चेस में होता ही ऐसा है दोस्तों, जब तक आप ओके। तो देखिए, इन्होंने अब H7 वाले पॉन को H6 पर रख दिया है, तो इनके बिशप के लिए जगह हो गई है। तो बिशप पर अटैक करने का अब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है B2 पर, उसको B4 पर रख दूंगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, B2 B4 है क्या, या चेस के बेसिक रूल्स है क्या। तो इन रूल्स को समझाने के लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 और बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें चेस के सारे बेसिक कंसेप्ट ईजिली समझाने का मैंने ट्राई किया है। तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, चेस पीसेस कैसे लगाने हैं, और स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन जो कि B1 B2 B3 जो मैं बोल रहा हूँ ये कैसे करना है। सारी ट्रेनिंग उन दोनों वीडियो में दी गई है। तो जिन लोगों को चेस खेलना नहीं आता या सीखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिन लोगों को अगर मूव या रूल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप कम से कम मूव तो अच्छे चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, तो जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप C1 पर है, उसको मैं उठाकर B2 पर रख देता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चलता हुआ और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, देखिए मैं एक छोटा सा मूव बनाने का ट्राई करता हूँ। नहीं, अभी नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं मूव बनाने का ट्राई करूँगा। तो मैंने अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पर रख दिया है, जिससे कि बिशप यहाँ से हटेगा, और उसके बाद मैं मूव बनाने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले अपने क्वीन को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रखना चाहूँगा दोस्तों। F3 पर रखने के बाद मैं C2 वाला पॉन डबल कदम आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। तो डबल कदम आगे बढ़ाऊँगा तो ये अपने D5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मार नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने मारा तो मैं उनका B7 वाला पॉन मार दूंगा, और उसके बाद मैं उनका रूक मार दूंगा। तो ये मेरी प्लानिंग है अभी तक की। लेकिन ये प्लानिंग तभी सक्सेस होगी जब अपोनेंट का मूव मेरे अकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए, मूव ऐसा कीजिए दोस्तों जो अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। मैंने हमेशा से बोला हुआ है कि मूव ऐसे कीजिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो ये ऐसा ही मूव है, इनको नहीं पता कि मैं आप कौन सा मूव चलूँगा, ना ही आप प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं C2 वाला पॉन ही आगे चलूँगा। तो देखिए, तो मैं यही बोलता हूँ, मूव आप हमेशा ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरे मूव का मुझे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इनका अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा।
फिर भी भाई होशियार खिलाड़ी हैं, होशियार खिलाड़ी की पहचान ही ये होती है कि सामने वाले मूव का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो वेरी गुड, जैसा कि मैंने आपको कहा था इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, C2 वाले को मैंने C4 पे चल दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए ये होती है स्ट्रेटजी, तो मैंने स्ट्रेटजी पहले से बना ली थी दोस्तों। मैंने उस पॉन को जो कि आपको बोला था 2 कदम चल दिया है। तो अब इनके पास बढ़िया ऑप्शन ये है कि ये अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पर रख दे। देखिए जो मैंने मूव चला है इसका मैं एंटी मूव भी आपको बताऊंगा। तो बढ़िया ऑप्शन ये है कि ये C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पर रख दे, और देखिए उन्होंने भाई रखा। तो ये मूव की पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों, और अच्छे खिलाड़ी की ये पहचान होती है, वो सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अभी तक सब कुछ बढ़िया चला है, तो देखते हैं ये अब कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मैंने अपना E4 वाला पॉन आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं इनको ब्लॉक करना चाहता हूं दोस्तों। और देखिए अब इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये मेरे पॉन को इनको मारना था, मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने भाई आपको बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और बढ़िया मूव इस समय इन्होंने चला है। तो ये देखिए ये अपने नाइट को उठाकर, ओके इन्होंने अपने नाइट को नहीं उठाया है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि अपने नाइट को ना हटा सके। और उसका रीज़न ये है कि मैं अपने रूक को अब D1 पोजीशन पर रखने वाला हूँ दोस्तों। देखिए मैं अपने रूक को D1 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। इनको घेरने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अभी तक, लेकिन देखते हैं सक्सेस होती है कि नहीं। तो अगर अब इनके पास सही मूव ये है, इन्हें अपने रूक को C8 पोजीशन पर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब मैं अपने ओके तो भाई अभी कौन सा काम करें, बढ़िया काम इसको मार के चेक दे देते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब बढ़िया ऑप्शन ये है कि मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूं, क्योंकि अब मैं कैजलिंग करने वाला हूं दोस्तों। देखिए तो अब मैं कैजलिंग करने वाला हूं, उसके बाद ही कुछ अगला मूव चलूँगा। तो अब तो ये भी समझ गए होंगे कि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। तो हाल फिलहाल में सबसे पहले मुझे कैजलिंग ही करनी चाहिए, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई ये अपने देखिए नाइट को निकाल के लाए हैं दोस्तों। तो ये नाइट को कौन सी पोजीशन पर रख सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा सोचना है। कि नाइट को कौन सी पोजीशन पर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं इनको एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इनका देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। तो मैं वही बोलता हूँ, मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन पर रख दिया है, तो या तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, या इनका रूख जो कि हाथी रखा है A8 पर उसको मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। मैं फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा लॉस किया है। अब इनके लिए सही पोजीशन यही है जो इन्होंने चली है, कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो ये अदला बदली का खेल चाहते हैं दोस्तों, तो क्या कर दिया जाए अदला बदली का खेल। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है अदला बदली के खेल में अभी हाल फिलहाल में। मैं एक काम करता हूँ, नहीं दोस्तों मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मेरा ठीक है। मैंने देखिए क्वीन मुझे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए मारा है क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए अपने। सबसे पहले कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों, कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है, और सेव कर लेते हैं अपने आप को। तो देखिए अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए क्वीन मैंने इसलिए मारा है क्योंकि मैं वाला जो कॉलम है उसमें जगह खाली करना चाहता था, और अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि नाइट को मैं सीधा F4 पोजीशन पर रख दूँगा दोस्तों। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, लेकिन इस मूव का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये अगर मेरे नाइट को मारेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, तो इन्होंने नाइट नहीं मारा है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको या तो नाइट मार देना चाहिए था, या ये सोच रहा है कि ये जिंदा कर लेंगे, तो इनका वहम है। क्योंकि देखिए मैंने अपने क्वीन से उनका क्वीन इसीलिए मारा था क्योंकि अब मैं ये मूव चलूँगा और इसको एक कदम आगे चल दूँगा। तो कम से कम ये अब कैजलिंग तो नहीं कर पाएंगे, मैं इनको कैजलिंग करने से रोक दूँगा दोस्तों। तो ये मेरी प्लानिंग थी। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए
तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया। देखिए अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो इनका सही मूव ये है, इन्हें F7 वाला पॉन उठाकर F6 पर रख देना चाहिए और मेरे पॉन को नहीं मारना चाहिए। तो ये मैंने इनका सही मूव बताया है, लेकिन सिचुएशन क्या होगी ये बाद में ही पता चलेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे या नहीं, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, इनके 7 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड। तो इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि भाई, वो काम क्या है, सबसे पहले इसको मार देना है दोस्तों, चेक दे देनी है। और अब अपने रूक नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है और देखिए जितना मैं इसको इजी समझ रहा था उतना इजी चेस होता नहीं दोस्तों। अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही चलिए। तो दोस्तों देखिए मैच अच्छा चल रहा है और मैंने अपने नाइट को G6 पोजीशन पर रख रखा है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे लगता है ये अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख सकते हैं, नहीं रखा इन्होंने अपने बिशप को D3 पोजीशन पे। तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनका एक रूक मारा गया, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। मैंने चेक दे दिया है और इनका ये रूक मारा गया। तो ये होती है मिस्टेक। देखिए इनका एक रूक मारा गया है, अब ये इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं डबल अटैक करूँगा इनके ऊपर। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए अब मेरे पास एक बढ़िया प्लानिंग है। मैं इनका G7 वाला पॉन मारूंगा अपने बिशप से। मैं अपने बिशप से इनका G7 वाला पॉन मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा और इनका जो है बिशप मार दूंगा। तो ये फुल प्रूफ प्लानिंग था मेरा। तो देखिए वेरी गुड। तो मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों और मैं इनको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। और मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, वेरी गुड। और अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मार दूंगा दोस्तों। तो देखिए ये एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे बढ़ देता हूँ, जिससे कि मैं अपने किंग को यहाँ से निकाल सकूँ। किंग को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अब ये नीचे नहीं आ पाएंगे और इनको ऊपर ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी फंस चुके हैं दोस्तों। बढ़िया खिलाड़ी थे, बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन इन्होंने मेरे मूव्स का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, तो उसका इन्हें लॉस उठाना पड़ेगा अब। तो सब स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों और मैंने सारे मूव्स का एनालिसिस किया है। तो अगर आपको, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मैं इसको मार दूँ क्या? नहीं, मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि भाई अपने कुछ गलती ना कर दूँ मैं। नहीं, कुछ गलती नहीं होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि देखिए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा और ये अब कुछ कर नहीं सकते। तो एक काम करेंगे और वो काम ये है कि भाई कौन सा काम करूं। ठीक है, इसको एक कदम आगे चल देते हैं दोस्तों। मुझे देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो अब ये जीत तो नहीं सकते दोस्तों, ये बात पक्की है। ओह माय गॉड, अभी भी नहीं, अभी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए तो उन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो एक काम करेंगे और अपने इसको यहाँ पर ले आएंगे। देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है, ये मेरे पॉन को मारेंगे।
तो बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। देखिए ये मैं आपको बोल रहा था मैच में कभी भी गलती हो सकती है दोस्तों। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम है कि इसको एक कदम चल देते हैं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बोला है। तो अब ये जीत तो नहीं सकते दोस्तों। इन्होंने एक बढ़िया मूव सोचा तो था, लेकिन अगर वो मेरे G2 वाले पॉन को मारते तो मैं अपना वजीर तो ज़िंदा कर ही लेता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अब जीत नहीं सकते। बढ़िया मैच इन्होंने खेला दोस्तों, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम। तो देखिए आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है दोस्तों। ज़्यादा नंबर या कम नंबर होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इनके 29 सेकंड बचे, मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कोई मूव चलेंगे। अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सके और इन्होंने अपने मोहरे गंवा दिए। तो अगर आप भी मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तो हारना तय है दोस्तों, ये बात पक्की है। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जानबूझ के मैंने इसको मार दिया है, क्योंकि अब मैं इसको मार दूंगा तो ये भी कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। सही बात तो यही है, इन्हें हार तो इनकी निश्चित है। तो अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैं अपना सिर्फ एक हाथी भी ज़िंदा कर लूँगा तो भी काम हो जाएगा मेरा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे अब। तो देखिए मैं हाथी ही ज़िंदा करूँगा, क्योंकि हाथी से चेकमेट आपको दे के बताना चाहता हूँ कि हाथी से भी आराम से चेकमेट दी जा सकती है। तो कैसे है वो मैं आपको अभी मूव बता दूंगा। ये समझ गए दोस्तों, इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। मैं जानबूझ के हाथी जिंदा किया था, क्योंकि मैं आपको कुछ मूव्स बताने वाला था कि भाई रूक से भी चेकमेट की जा सकती है। तो दोस्तों इन्होंने मैच बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन देखिए जो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसको ही हार का सामना करना पड़ेगा। तो आपका मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट लीक सेट करे और आपके ब्रांड डेवलपमेंट के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।